नमस्कार, मैं कौशल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोशन ओ क्लास में। दोस्तों, साथियों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और हर साल ज्यादा से ज्यादा पूछे भी गए हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है और कि ये जो टॉपिक्स है इनको नोट जरूर करते जाएं और इनको ध्यान से समझें और इनका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा वो वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो टॉपिक्स को नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आपको तैयार करना है साथियों। सबसे पहले नंबर पर आपको हेनरी का नियम। अब ये जो हेनरी का नियम है ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम ने पूछ भी लिया है और इसको तैयार करके जरूर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर आपको तैयार कर लेना है, क्या तैयार करना है, मोलरता। सेकेंड नंबर पर आपको मोलरता तैयार करना है। थर्ड नंबर पर आपको क्या तैयार कर लेना, मोललता। ठीक है, मोललता। अब मोलरता और मोललता में कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसमें जो आर होता है और इसमें एल होता है। तो ये जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि मोलरता क्या होती है, मोलैरिटी, और मोललता क्या होती है, मोलैलिटी। ठीक है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको। फोर्थ नंबर पर आपको तैयार कर लेना है, यहाँ पर लिखा हमने मोल प्रभाज या मोल अंश। क्या तैयार करना भैया, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या चीज है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश। इससे ज्यादा सवाल आता है, सवाल इससे 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है सवाल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक, नंबर 5 पे आपको तैयार करना है, देख लो यहाँ पर राउल्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। राउल्ट का नियम क्या लिखा है, राउल्ट का नियम तैयार करके जरूर जाना। एक तो राउल्ट का नियम हो गया, दूसरा इसमें से हेनरी का नियम हो गया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आपको जरूर जाना। ठीक है, नंबर 5 हो गया। आप 6 पर देख लेते हैं, हमारा 6 पर क्या लिखा है, विशिष्ट चालकता या चालकत्व। देख लेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या लिखा है, विशिष्ट, विशिष्ट चालकत्व या इसी को क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, दोनों पेपर में आ सकता है या फिर आपको दे दिया जाएगा विशिष्ट चालक को बताइए या फिर चालकता को बताइए। तो क्या चीज है हम सब कुछ बताएंगे आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना एक बार। नंबर 7 पे हमारा लिखा मोलर चालकता। भैया ये क्या चीज है, मोलर चालकता। मोलर चालकता भैया नोट कर लो, नोट कर लो, और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार करके जरूर जाना है। हमारे 7 टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं, हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक है। 8वें नंबर पर हमने लिखा है यहाँ पर कोल राउस का नियम। भैया क्या लिखा है, कोल राउस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। कोल राउस का नियम तैयार करके जरूर जाना। जितने भी नियम है, जितने भी नियम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उन नियमों को आपको तैयार करके जरूर जाना है। उनमें से काफी सारे आपको नियम देखने को मिलने वाले हैं, तो तैयार करके आपको जरूर जाना। ठीक है, कोलराउस का नियम हो गया। अब देख लो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, अपघटन का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 12 वालों के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसका देख लेते हैं, हमारा नंबर 10 पे आकर आता है इलेक्ट्रोड। अब ये भैया इलेक्ट्रोड क्या चीज है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से सब कुछ डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे इलेक्ट्रोड क्या चीज है। नंबर आपका 11 आ गया, इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव
और सभी टॉपिक आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तैयार करके आपको जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद नंबर हमारा 12 लिखा है, नंबर 12 पे हमने लिखा है यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल। क्या लिखा है? सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तैयार कर लो सेल का विद्युत वाहक बल। ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने इतने सारे टॉपिक तैयार कर लिए तो यकीन मानना कि बोर्ड एग्जाम में राजा राजा कहलाओगे, राजा। कम से कम 80 नंबर, कम से कम 90 नंबर, 80 से पार जाने वाले हो अगर ये सारे टॉपिक, अगर बुक भी नहीं पढ़ते हो, अगर इतने सारे टॉपिक अगर पढ़ लिया तो कम से कम 80 प्लस करके जाओगे। अगर बुक आपने पढ़ लिया तो 100 आउट ऑफ 100 कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी भैया? उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, तो बुक को फॉलो आपको जरूर करना है। इसी टॉपिक के भरोसे आपको नहीं रहना है। अगर इस टॉपिक के भरोसे रहोगे तो 80% पर खेल जाओगे और इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतनी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नंबर 13 पे देख लो, ठीक है। और क्लास 11th वाले भी विद्यार्थी भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आगे जाकर क्लास 12th में जाना है, तो ये तैयार करके अभी से जाएंगे तो उनको और क्लास 12th में आसानी से बढ़िया से समझ में आने वाला, ठीक है। तो क्लास 11th वाले भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं 13 पे, वेग नियम या दर व्यंजक। नोट कर लो, वेग नियम या दर व्यंजक। अब ये क्या चीज है? दर व्यंजक क्या चीज है और वेग नियम क्या चीज है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हम सब करवाएंगे आपके, ठीक है, सब करवाएंगे। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया 14 नंबर में, हमारा लिखा हमने अब क्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि। नोट कर लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की, ज्ञात करने की विधि। कौन सी विधि से भैया क्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है? इसका फार्मूला क्या होता है? वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कब? वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम लोग, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। हमारे कितने टॉपिक? 14 टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं। अब देखते हैं अपना 15वां टॉपिक क्या लिखा हमारे सामने, हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हमारा 15 नंबर टॉपिक लिखा है अर्ध आयु काल। क्या लिखा है हमारा 15 नंबर पे? अर्ध आयु काल। ये भैया अर्ध आयु काल क्या चीज है, हम इसको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। और ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 16वां नंबर हमारा टॉपिक है, नोट कर लो फटाफट। 16 नंबर पे शून्य कोटि की अपक्रिया। 16 नंबर पे लिखा है हमारा कौन सा? शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद हमारा अगला नंबर देख लो यहाँ पर, इसका कौन सा? 16 हो गया। 17 पे देख लो, प्रथम कोटि की अपक्रिया। कौन सा? प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, ठीक। इसके बाद हमारा हो गया द्वितीय कोटि की अपक्रिया। कौन सा? द्वितीय कोटि की अपक्रिया। जितनी भी अपक्रियाएं हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तैयार करके जरूर जाना है। कौन सा है? द्वितीय कोटि की अपक्रिया। मेहनत लगेगी, क्योंकि इनमें मेहनत लगेगी तैयार करने में, इसलिए मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। 19 नंबर पे हमारा, 19 नंबर पे अपक्रिया की आणविकता। क्या दिया है? अगला टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। अब ये क्या चीज है पूरा हम डिटेल से देखेंगे, ठीक। अगला नंबर 20 नंबर पे देख लो। 20 नंबर हमारा डी ब्लॉक के तत्व। क्या दिया है? डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व। क्या याद करना है हमको? संक्रमण तत्व, बिल्कुल डिटेल से हमको देखना है इनमें। इसके बाद 21 नंबर में टॉपिक दिया है हमारा लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड संकुचन। क्या दिया है? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, ये क्या चीज है?
बिल्कुल डिटेल्स हमको तैयार करना है। इसका बाद हमारा 22 नंबर पे देख लो भैया, 22 नंबर पे उप सह संयोजक लिखा है। उप सह संयोजक संयोजन यौगिक, कौन सा उप सह संयोजन यौगिक हमको बिल्कुल बढ़िया से तैयार करना, ठीक, इनको तैयार कर लेना। अब यहीं पर आ जाते हैं हम नंबर 23 पर। 23 पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। क्या दिया है? उप सह संयोजन, उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिकों का नामकरण तैयार कर लो। इसके बाद हमारा 24 नंबर पे लिगेंड, क्या दिया है? ये लिगेंड क्या चीज है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बात कर लेंगे 25 की। 25 में संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्या दिया है? संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या चीज है? इसको हम क्या बोलते हैं? VBT भी बोलते हैं, तैयार कर लेना, ठीक है। अगला नंबर हमारा 26 पे दिया है हेलो एल्केन। क्या दिया है? हेलो एल्केन, तैयार कर लो। हेलो एल्केन 100% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के। 27 नंबर पे देखो, 27 नंबर पे है हेलो एल्केनों का नामकरण। क्या दिया है? हेलो एल्केनों का नामकरण, ठीक है ना, इनको तैयार करके जरूर जाना। इसके बाद हमारा 28 नंबर टॉपिक है। 28 नंबर वुड्स अप्रिया। क्या दिया है? वुड्स अप्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वुड्स अप्रिया, ठीक है। इसका हमारा 29 नंबर देखो, 29 नंबर में लिखा है SN1 तथा SN2 अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अपक्रियाएं हैं ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 30 पे यहीं पर हम बात करेंगे। नंबर 30 पे हेलो एरिन, क्या दिया है? हेलो एरिन। 30 टॉपिक हमारे हो गए, और ये टॉपिक जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हमको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। सभी टॉपिक आपको जरूर तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सफलता का सबसे पहला कदम क्या होता है? सफलता का सबसे पहला कदम ये होता है कि जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, इसके बाद सफलता अपने आप मिल जाएगी। इसलिए विश्वास करो और इनको याद करो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। जितना आपने सोचा केमिस्ट्री में उससे कहीं ज्यादा आपको देखने को स्कोर जरूर मिलेगा। तो हमारे 30 टॉपिक इस वीडियो में देखे हैं, और बचे आपके कितने? कम से कम 30-35 टॉपिक और बचे हैं। तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो वीडियो जरूर देखना है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।